This is GV Satish. Superior knowledge, inferior results creates frustration. Yes friends, ये बहुत लोगों का चैलेंज है. Superior knowledge, inferior results creates frustration. और कोई मदद करने वाला नहीं होता. मैं आज खासकर बात करूंगा सेल्स इंडस्ट्री के लोगों से और भी लीडरशिप के इंडस्ट्री के लोगों से मैं बात करूंगा. सेल्स में स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, फार्मा इंडस्ट्री जो है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये सारे सेल्स वालों से मैं बात करूंगा. और भी जितने भी डिफरेंट सेल्स के अलावा जो लीडर्स हैं उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा. फ्रेंड्स, आज तक हम जो करते आए हैं वो ये है कि जब भी हम बिज़नेस करते हैं या सक्सेसफुल होने के लिए निकलते हैं घर से बाहर, और जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें हम ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जिसमें 95% स्ट्रेटजी होती है और 5% माइंडसेट होता है. राइट? स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, प्लान ए बना लो, प्लान बी बना लो, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी. राइट? और वो स्ट्रेटजी उतनी काम नहीं आ रही होती है. क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, स्ट्रेटजी क्लोजिंग, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी बना लो, शॉर्ट टर्म गोल बना लो, मीडियम टर्म गोल बना लो, और लॉन्ग टर्म गोल बना लो, और स्मार्ट तरीके से काम करो. स्मार्ट का फुल फॉर्म वो लिखवाएंगे, ये वो करेंगे. लेकिन जो सुप्रीम पावर है माइंड सेट, वो 5% है. मैं ये जो वीडियो है मैं उन लोगों को डेडिकेटेड करना चाहता हूँ जो माइंडसेट पे बिलीव करते हैं या माइंडसेट के बारे में समझना चाहते हैं. सक्सेस इज 95% माइंडसेट एंड ओनली 5% इज स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी के लिए आपको कहीं भी चले जाइए, आपको कोई भी स्ट्रेटजी मिल जाएगी, प्रोडक्ट नॉलेज मिल जाएगा, डेमोस्ट्रेशन मिल जाएगा. माइंडसेट के लिए यहाँ आइए. 95% इज माइंडसेट. आज तक आपकी जितना फेलियर था, इस वीडियो के बाद पूरा फेलियर खत्म हो जाएगा आपका. माइंडसेट को समझने के लिए पहले आपको माइंड समझना पड़ेगा. इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ. हेनरी फोर्ड से किसी ने कहा कि जो बंदा जो इंटेलिजेंट होता है, जिसको बहुत नॉलेज होता है, उसको आप क्या सैलरी देंगे? बोले मैं बहुत कम सैलरी दूंगा क्योंकि मुझे एनसाइक्लोपीडिया नहीं चाहिए, मुझे लीडर व्यक्ति चाहिए. तो सबसे पहले माइंडसेट को समझने के लिए लीडरशिप में आना पड़ेगा. लीडरशिप में आने के लिए हमें माइंड को समझना पड़ेगा. और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि एक बार थॉमस एडिसन जो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंटर है, जो आविष्कारक है बिजली का, उससे किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी? उसने बोला आई डोंट नो. तो बोले तो फिर बल्ब जलता है, तो बोले दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिसिटी बट स्टिल आई डोंट नो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी. Sell it to Thomas Edison. Right, exactly the same thing. Nobody knows what is mind. Everybody knows what is brain. Brain is what? Brain is electronic switching station जिसमें broadcasting और receiving power होता है. Broadcasting and receiving station होता है. Mind क्या है? Mind एक thought है, एक universe से thought जाता है. That is mind. Brain से अलग हटके होता है. वो mind जो है वो that creates an impact in our life. माइंड से थॉट जाता है, थॉट कॉन्शियस, फिर सबकॉन्शियस जाता है, फिर वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड से फ्रीक्वेंसी से वैसे लोग, वैसे सर्कमस्टांसेस, वैसी अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है और हम एक्शन करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है. दैट इज द प्रोसेस वी शुड अंडरस्टैंड. और हमारा जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है वो होती है 20,000 ट्रिलियन calculations per second. That is the capacity of our brain, जो कि कंट्रोल होता है माइंड से. तो हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है. अब आप बोलेंगे फिर से कॉन्शियस सबकॉन्शियस में आ गया. मैं इसीलिए आ गया हूँ क्योंकि माइंड सेट टोटल इस पे डिपेंड करता है कि आप ये समझेंगे तब आप माइंड सेट डेवलप कर पाएंगे. नहीं तो माइंड सेट डेवलप नहीं कर पाएंगे. मैं भी नहीं कर पाता अगर मैं ये चीज़ नहीं समझता. मेरा माइंडसेट बहुत डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन मैं डेवलप करते जा रहा हूँ. आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग. सो
कॉन्शियस माइंड क्या? कॉन्शियस माइंड थिंकिंग माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड क्या? सबकॉन्शियस माइंड थिंकिंग माइंड नहीं है। कॉन्शियस माइंड क्या? कॉन्शियस माइंड में किसी भी थॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की एबिलिटी होती है। सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है, रिजेक्ट करने की एबिलिटी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होती, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसमें सिर्फ डिसीजन सुनाता है। वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की एबिलिटी जो होती है वो कॉन्शियस माइंड में होती है। और कॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो होती है ओनली 5%, और 95% जो पावर होती है वो सबकॉन्शियस माइंड की होती है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड की जो ताकत होती है वो 4000 बिट्स पर सेकेंड होती है, और जो सबकॉन्शियस माइंड की ताकत होती है वो होती है 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे माइंड सेट डेवलप किया जाता है। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं जानता। कॉन्शियस माइंड इंटेलिजेंट होता, सबकॉन्शियस माइंड का इंटेलिजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो कैलकुलेटिव माइंड होता, सबकॉन्शियस माइंड कैलकुलेशन को नहीं जानता। कॉन्शियस माइंड में एबिलिटी होती है किसी आइडिया को क्रिएट करने की, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है, उसमें कोई एबिलिटी नहीं होती किसी चीज़ को क्रिएट करने की। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड होता है प्रोग्राम माइंड, सबकॉन्शियस माइंड होता है पैराडाइम माइंड, सबकॉन्शियस माइंड होता है इमोशनल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड होता है इमेजिनेशन वाला माइंड। और जब तक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में अलाइनमेंट नहीं आएगा तब तक जो है वो वाइब्रेशन नहीं निकलेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, और आपकी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि माइंडसेट गड़बड़ है। प्लेन उड़ तो गया लेकिन रडार कहीं और दिखा रहा है, बहुत तेज़ी से उड़ रहा है। एग्जैक्टली द सेम थिंग, प्लेन वाले एग्जाम्पल से समझ जाइए कि उसकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट है, लेकिन वो जाना कहीं और चाह रहा है। जाएगा क्या? हो सकता है ओशन में लैंड कर जाए। यही होता है सेल्स वाले के साथ, प्रोग्रामिंग कुछ और होती है और होता कुछ और है। और प्रोग्रामिंग 95% है। आप बताइए, प्लेन का रडार जो है वो 95% है, उसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो है, लेकिन वो तो सिर्फ 5% है। अगर रडार में ही नहीं आया तो वो कैसे वो लैंड करेगा जाके? एग्जैक्टली द सेम थिंग, आपके सेल्स टारगेट्स, आपका वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस कैसे अचीव होगा अगर आपका माइंडसेट प्रॉपर नहीं है, जो कि 95% है। आप लोग खेल रहे हैं 95% स्ट्रेटेजी और 5% माइंडसेट, और बड़ा खेल होता है 95% माइंडसेट एंड 5% स्ट्रेटेजी। और वो जो आइडिया है वो जब आप प्रोसेस के थ्रू सबकॉन्शियस में जाते हैं तो उसमें अलाइनमेंट रहता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में अलाइनमेंट रहता है। अभी आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं और जैसे ही हॉल से बाहर निकलते हैं, जो भी आपका ट्रेनिंग मैनेजर है, मैक्सिमम ट्रेनिंग मैनेजर तो सेल से बच के ट्रेनिंग मैनेजर हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट नॉलेज ये वो छुटपुट यहाँ वहाँ से सीख के वो कुछ बता देते हैं। आप हॉल से बाहर जैसे ही आते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है और बोलता है ये हो ही नहीं पाएगा, और वहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन चालू हो जाता है। आप सुपीरियर नॉलेज वाले होते हैं, फिर आपको इन्फीरियर रिजल्ट मिलता है, आपको गिफ्ट में गालियाँ मिलती है, और फिर आप में आता है फ्रस्ट्रेशन। ये चक्र चलता चला जाता है और आप और फ्रस्ट्रेशन में जाते चले जाते हैं, क्योंकि आपको माइंडसेट के बारे में, आपको ऊपर उठाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। और जब आप माइंडसेट में काम करते हैं आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और यही कारण है कि हमारा जो बचपना होता है उसमें हम स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, हमारा माइंडसेट डेवलप होता है, क्योंकि 7 साल तक कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है। वो भगवान ने इसीलिए बनाया है ताकि आप माइंडसेट डेवलप कर सकें। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जाती है उससे माइंडसेट बनता चला जाता है। और वो किस रूप में बनता है? वो बनता है पैराडाइम रूप में। और पैराडाइम आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है, आपकी सारी हैबिचुअल बिहेवियर को पैराडाइम कंट्रोल कर रहा होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड हैबिचुअल माइंड है। आपका नॉलेज नहीं जीतता, आपकी हैबिट जीतती है, बिकॉज हैबिट इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपकी हैबिट ही है टारगेट अचीव नहीं करने की, तो आप अचानक से स्ट्रेटेजी चेंज करके आप टारगेट कैसे अचीव कर लोगे? क्योंकि आपका हैबिचुअल माइंड तो टारगेट अचीव नहीं करता। उसको जब तक आप ठीक नहीं करोगे तो आप जो है स्ट्रेटेजी कैसे कामयाब होगी? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो माइंड है वो पैराडाइम में काम करता है, और जब तक हम उसे शिफ्ट नहीं करते हैं, न्यू फोल्डर नहीं डालते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते हैं सक्सेस वाला, और 95% माइंडसेट में जब हम काम करते हैं तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करता है।
और जब हम स्ट्रेटजी से काम करते हैं तो हम एक दूसरे सर्कमस्टांसेस में जाते हैं और वहाँ बहुत मेहनत है, बहुत ठोकरें हैं, जिल्लतें हैं, तकलीफ़ें हैं, फ्रस्ट्रेशन है, स्मोकिंग है, दारू पार्टी है, फ्रस्ट्रेशन वाली पार्टी। अरे वो ऐसा हो गया, वो अरे यार उसने ऐसा कर दिया, देखो वो बंदा बॉस का बुरा वो करता है तो उसको देखो आगे बढ़ा। ये सब है, क्यों है? क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं है। तो आप सिर्फ स्ट्रेटजी में बात कर रहे हैं। अब स्ट्रेटजी के साथ साथ में रात में आप पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं। आपको माइंड सेट बढ़ाने का टाइम नहीं है। और एंटरप्रेन्योर है तो वो सोचता है अरे यार मेरे से हो नहीं पा रहा, तो क्यों ना मैं जॉब में चले जाऊं, कम से कम हर मंथ सैलरी तो आ जाती है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 95% माइंड सेट है, 5% स्ट्रेटेजी है। 95% इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप। और जब आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में अलाइनमेंट ले आते हैं, मिरेक्युलस इफेक्ट होता है। आप एंजॉय करते हैं काम को, हंसते खेलते में रिजल्ट आते हैं और बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं। पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। स्ट्रैटेजी वाला आदमी घूमता ही रहता है और माइंडसेट वाला आदमी बाजार लूट के ले आता है। लूट के इन द सेंस पॉजिटिव वे में, एक नॉर्मल डायलॉग में मतलब बाजार समेट के ले आता है। ये बेटर वर्ड है। कैसे? क्योंकि माइंडसेट, मेहनत से, मेंटल मेहनत वो करता है। माइंडसेट वाला जो है जब घर आता है तो वो पॉजिटिव रहता है फैमिली के साथ भी। स्ट्रेटजी वाला जब घर आता है तो ऐसा लगता है जैसे लूट पीट के आ रहा हो कहीं से, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो घर में आके क्लेश भी चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालता है। कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन, मार्केट का फ्रस्ट्रेशन, ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन वो घर में निकलता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन कोई छोटे जो स्कूल वाले हैं या कॉलेज वाले हैं वो भी देख रहे हैं तो वो अपने फादर को ज़रूर ये जो वीडियो है वो दिखाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फादर रोज़ निकल के मेहनत कर रहे हैं और वो स्ट्रेटेजी वाली मेहनत कर रहे हैं, माइंडसेट वाली मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी काम करते हैं 95% माइंडसेट होता है। एक मैं डिस्कवरी चैनल में एक व्यक्ति को देख रहा था, वो ऊपर से फ्लाइंग वाला वो लगा के वो कूदता है और एकदम पहाड़ से सट के वो जाता है, उड़ता रहता है और फिर नीचे जाके लैंड करता है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर वो पहाड़ से टकरा जाए तो वो वहीं पे डेथ है उसकी। और वो हमेशा सक्सेसफुली लैंड करता है जाके, विंग्स लगे होते हैं उसके। तो उससे इंटरव्यू किया गया कि आप कैसे हमेशा लैंड कर, कैसे इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप बोलता है मेरे मेंटल इमेजिनेशन में एकदम क्लियर होता है कि मैं लैंड करूंगा, बिकॉज मेंटल इमेजिनेशन इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसे जैसे हम माइंड सेट पे काम करेंगे पूरी लाइफ फ्रेंड्स हमारी चेंज हो जाती है। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। डिस्क्रिप्शन में और मैसेज में जो फ़ोन पे है, भीम है एंड अकाउंट है, उसमें आप जितना कंट्रीब्यूट करना चाहे करिए। एक एक कंटेंट में बहुत मेहनत लगती है। हमारा हौसला भी बढ़ता है। नहीं तो हमें लगता है कि यार अपन तो लाइफ में अच्छा कर ही रहे हैं, ट्राइपॉड बंद करें और क्यों हम वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि प्रैंक और ये और वो चैनल में मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं, वो हम कर नहीं सकते और ना करना है, क्योंकि हम यूट्यूब में आए हैं किसी मिशन को लेके, ना कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। तो इस चैनल को जितना सपोर्ट करेंगे उतना लॉ ऑफ एक्सचेंज काम करेगा और बेहतरीन वीडियो आपको डिलीवर होगी। ये भी एक माइंडसेट है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।